ये हमारे पास सर्कुलर रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन उसके एमसीक्यूज हैं, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स, इनके ज्यादातर टॉपिक वाइज एमसीक्यूज है। फर्स्ट है कीपिंग एंगुलर स्पीड कांस्टेंट। अच्छा, एंगुलर स्पीड के साथ सेंट्रीपिटल फोर्स होता है m ओमेगा स्क्वायर r। अब इसको कांस्टेंट करो तो r के साथ, तो ये डायरेक्ट है फिर, ठीक है। और वैसे इसका फार्मूला कि F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। जब सिर्फ स्पीड को कांस्टेंट करो फिर r के साथ इनवर्स है। अब इसमें एंगुलर की का है तो क्या है कि इफ द रेडियस इज डबल, रेडियस को डबल कर रहा हूं तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स भी मेरे पास क्या होगा, डबल होगा, क्योंकि डायरेक्ट है। द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 50 न्यूटन, ठीक है। सच दैट द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1 kg, रेडियस इज 2 मीटर, व्हाट विल बी द स्पीड। v मांग रहा है तो दो उस तरफ चला जाएगा 100, और v पे तो स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर रूट ले लो, तो 100 का स्क्वायर रूट मुझे क्या देता है, 10 देता है, ठीक है। और व्हाट इज द आउटवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास, 10 kg, ठीक है। और रोटेटिंग एट 1 इलास्टिक रिंग 10 मीटर लॉन्ग, वो भी 10 है, और स्पीड क्या है 1 का स्क्वायर, तो 10 10 गया, 1 का स्क्वायर 1 ही मेरे पास देगा। When a car transverse a curve, the necessary centripetal acceleration is provided by a frictional force. हमारे पास correct है। When a body is whirled in a horizontal circuit by means of string, the centripetal force is supplied by tension in the string. हमारे पास correct है। If we whirl a stone at the end of a string in the vertical circle, the string is likely to break when the जब tension कहाँ पे maximum होता है हमारे पास, टेंशन लोवेस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम होता है, तो वहां पे स्ट्रिंग फिर ब्रेक करेगी, ठीक है। अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी मूविंग विद एंगुलर स्पीड डबल, इफ एंगुलर स्पीड इज डबल, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है एंगुलर स्पीड के स्क्वायर के साथ है। अगर इसको डबल करूंगा ये इसको 4 गुना बना देगा। डी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट है। और सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी रोटेटिंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r इज f if the body move in a circle of radius r 1/3। अच्छा, रेडियस जो है ना उसके साथ तो इनवर्स है, उसको 1/3 करा 1/3 हो जाएगा, तो ये 3 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। बट देखो ना 3 गुना बढ़ा है, पहले कितना था 1 गुना, 3 - 1 2, 100 से मल्टीप्लाई करो 200% हमारे पास हो जाएगी, ठीक है। और द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स परफॉर्म नो वर्क, तो 0 ही होगा। और स्टोन ऑफ मास 5 kg, ठीक है, टाइड विद स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1.5 मीटर है नीचे, और वेलोसिटी 4 × 4। तो बस सिंपल इसको सॉल्व करना है और आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। In a uniform circular motion, the factor that change continuously, velocity भी चेंज होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स का भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है, तो ऑल ऑफ दीज हमारे पास। और कीपिंग द मास एंड रेडियस फॉर एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन का व्हाट विल बी द न्यू सेंट्रीपिटल फोर्स इफ एंगुलर स्पीड इज हाफ। देखो ना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एंगुलर स्पीड। अगर इसको मैं 1/2 करूंगा, 2 का स्क्वायर इसको 4 बना देगा, तो 1/4 विल बी क्वार्टर्ड, ठीक है, यानी 4 गुना हमारे पास कम हो जाएगा। 1/4 को हम क्वार्टर कहते हैं। और कीपिंग द एंगुलर स्पीड कांस्टेंट, इफ वी विश टू क्वार्टर द रेडियस व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन सेंट्रीपिटल फोर्स। जब एंगुलर स्पीड होती है तब रेडियस के साथ ये डायरेक्ट है। क्या कह रहा है कि इफ वी विश टू क्वार्टर द रेडियस r/4 कर रहा है, तो फोर्स भी मेरे पास f/4 हो जाएगा। और द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 100 न्यूटन, ठीक है। मास क्या है 2 kg है, रेडियस क्या है 10 मीटर है, 10 उधर जाएगा 1000 बना देगा, 1000 डिवाइडेड बाय 2 500, तो 500, और v स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर रूट लो तो √500। डी ऑप्शन मेरे पास इसमें करेक्ट है। व्हेन अ बॉडी मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद लीनियर स्पीड, सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फार्मूला mv² r है। और एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कल इफ मास इज ट्रिपल, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी ट्रिपल, स्पीड इज डबल, सेंट्रीपिटल फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगा। और एंड द रेडियस इज अनचेंज, ठीक है, तो 4 3 12, तो सी हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। A stone is whirled in a circle, vertical circle at random. When the stone is at the highest point, the tension, highest point पे tension in the string हमारे पास क्या होता है, हमारे पास मिनिमम होता है, ठीक है। मिनिमम नहीं है, ये मिनिमम नहीं है तो फिर हम 0 लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स परफॉर्म, वो कोई वर्क नहीं करता हमारे पास। और अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, कांस्टेंट स्पीड है तो टेंजेंशियल तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0, जब टेंजेंशियल 0, और सेंट्रीपिटल क्या होगा r/2। ये सी वाला ऑप्शन मेरे पास इसमें करेक्ट है। और द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg, वेलोसिटी क्या है 20 का स्क्वायर, 20/20, रो 5 है, 5 दूने 10, तो 20 20 400, 400 दूने 800। सी ऑप्शन मेरे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी सर्कुलर पाथ, व्हाट वुड बी सेंट्रीपिटल फोर्स इफ रेडियस बिकम 8 टाइम कीपिंग एंगुलर वेलोसिटी सेम, तो रेडियस के साथ डायरेक्ट है जब एंगुलर वेलोसिटी हो, जब वो 8 गुना है तो फोर्स भी मेरे पास 8 गुना बढ़ेगा।
और द फोर्स नीडेड टू बेंड नॉर्मल स्ट्रेट पाथ ऑफ अ बॉडी इनटू अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स है ये हमारे पास। और द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ टू सैटेलाइट अराउंड अर्थ, तो एक्सेलरेशन जो है ना वो डायरेक्टेड रिलेशन टू आर है, जिसका r1 एंड r2, ठीक है। जब r1 और r2 बराबर है तो a1 और a2 भी मेरे पास क्या होंगे, बराबर होंगे। द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी ऑफ मास 3 kg, वेलोसिटी क्या है 5 × 5 डिवाइड बाय 5 मीटर, तो 5 5 गए, 5 3 15, ए ऑप्शन मेरे पास इसमें करेक्ट है। और द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन सर्कुलर बाय व्हाट वुड बी सेड इफ रेडियस बिकम 7 टाइम कीपिंग, देखो ना रेडियस के साथ इनवर्स होगा कब, जब ऊपर मास हो और वेलोसिटी हो। रेडियस के साथ डायरेक्ट होगा कब, जब ऊपर एंगुलर वेलोसिटी हो और मास हो। अब यहाँ पे इसने क्या क्या रेडियस बिकम 7 टाइम कीपिंग द सेम एंगुलर की बात की है ना, फिर तो रेडियस के साथ डायरेक्ट है तो ये ऑप्शन मेरे पास इसमें करेक्ट है। कीपिंग द मास एंड रेडियस फॉर द ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर मोशन कांस्टेंट, व्हाट विल बी द न्यू सेंट्रीपिटल फोर्स इफ एंगुलर स्पीड इज मेड 8 टाइम। देखो ना सेंट्रीपिटल फोर्स एंगुलर स्पीड के साथ स्क्वायर के साथ डायरेक्ट है, अगर इसको मैं क्या कर 8 टाइम कर रहा हूँ तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 टाइम, तो ये 64 टाइम मेरे पास बढ़ जाएगी। और कीपिंग द एंगुलर स्पीड कांस्टेंट इफ रेडियस इज हाफ, तो रेडियस हाफ, तो ये भी मेरे पास हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट है। अभी तो आप लोगों को भी फार्मूला आना चाहिए, जब एंगुलर दिया हो और जब वैसे वेलोसिटी दी हो तो फोर्स का रेडियस के साथ क्या है। द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 81 न्यूटन सच दैट द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1 kg, रेडियस इज 1, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो v स्क्वायर स्क्वायर रूट लो, 81 का स्क्वायर रूट क्या है 9, ये ऑप्शन मेरे पास इसमें करेक्ट है। व्हाट इज आउटवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास ऑफ 2 kg व्हेन रोटेटिंग एट वन ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग 4 मीटर लॉन्ग एट द स्पीड ऑफ, व्हाट इज द आउटवर्ड फोर्स। मास क्या है 2 है, स्पीड क्या है 4 × 4, रेडियस नीचे क्या है 4 है, 4 एक के साथ कट जाएगा 4 2 8, ये ऑप्शन मेरे पास इसमें करेक्ट है। A car slips away while taking a turn is basically due to less frictional force हमारे पास। When a body is whirled in a vertical circle by means of a string, then its potential energy and kinetic energy both changes हमारे पास, ठीक है। The correct relation for centripetal acceleration v square by r है हमारे पास। और a stone whirled in a circle follow which path when string is broken हमारे पास tangent की तरफ हो जाता है। When a constant force act on opposite direction to tangential velocity, opposite में कर रहा है ना तो W डिक्रीज, बट अल्फा तो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, ठीक है, वो रिमेन सेम रहेगा हमारे पास, ठीक है। और when a body is moving in a horizontal circle, it will have horizontal circle में हमारे पास क्या होता है कि constant kinetic energy और potential energy होती है। वो vertical की बात करें वहाँ पे फिर changes tension में आ रही है। If we whirl a stone at the end of a string in the vertical circle, the stone will have maximum speed, तो highest point पे हमारे पास speed maximum होता है, ठीक है। If we whirl a stone at the end of a string in the vertical circle, अच्छा एक मिनट इसको मैं कंफर्म कर लूँ, क्योंकि टेंशन का देखो ना, अगर हम टेंशन पे करें ना, कह रहे हम whirl a stone, तो वर्टिकल सर्कल है ना, स्टोन का हमारे पास स्पीड जो होगा ना मैक्सिमम स्पीड एट, टेंशन का अगर पूछ लेना, टेंशन तो हमारे पास मैक्सिमम होगी लोवेस्ट पॉइंट पे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे टेंशन हमारे पास वहाँ पे मैक्सिमम होगी, ठीक है। अब इसने हमसे क्या पूछे हुए हैं कि इफ वी व्हीरल अ स्टोन, ठीक है, हम स्टोन को व्हीरल कर रहे हैं तो हमारे पास स्पीड जो ज़रूरत होती है ना हमारे पास, हाईएस्ट पॉइंट पे √5 GR होता है, ठीक है। तो ये सर्कल है, ठीक है, ये मिड पॉइंट पे √3 GR और लोवेस्ट पॉइंट के लिए सिर्फ √GR रिक्वायर्ड होते हैं, तो इसलिए फिर हाईएस्ट पॉइंट हमारा टेंशन का पूछ ले तो टेंशन ये लोवेस्ट पॉइंट पे, यहाँ पे टूटने का खतरा भी फिर ज़्यादा होता है, ठीक है। A centripetal force effect on a body moving with angular speed, W if angular speed is quadruple। अब देखो ना एंगुलर स्पीड के साथ स्क्वायर, अगर 4 × 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 टाइम, सी ऑप्शन मेरे पास इसमें करेक्ट है। और टू बॉडी ऑफ इक्वल मासेस आर मूविंग विद टू सर्कल पाथ ऑफ रेडियस इन रेशियो 3 विद सेम एंगुलर वेलोसिटी, द रेशियो सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्ट है रेडियस के साथ, जब एंगुलर वेलोसिटी हो तो वो भी मेरे पास 3:5 ही होगी। तो द चेंज इन स्पीड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज
जीरो, क्योंकि कोई वर्क नहीं करता जब चेंज नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा तो वर्क नहीं होगा, ठीक है। और when a body is wiggled in a horizontal by means of string, the centripetal force is supplied by tension in the string हमारे पास, ठीक है। और a car moving on a horizontal road may be roll over from the road in taking a turn due to lack of proper centripetal force. The force required to move a body of mass 1 kg with velocity 50 meter per second along a circular path of radius 100 meter. अच्छा, मास क्या है 1 है, वेलोसिटी क्या है 50 मल्टीप्लाई 50, क्योंकि v स्क्वायर होता है डिवाइड बाय r, 0 0 कट गया, 5 5 25, डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। और द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू द कीप द बॉडी इन सर्कुलर पाथ इज F1. व्हाट वुड बी द सेंट्रीपिटल फोर्स इफ रेडियस बिकम डबल कीपिंग सेम एंगुलर वेलोसिटी। देखो ना, एंगुलर वेलोसिटी में रेडियस के साथ डायरेक्ट है, वो डबल तो ये भी डबल मेरे पास। और क्रीम गेट्स सेपरेटेड आउट ऑफ मिल्क व्हेन इट इज ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। और a body is revolving with a constant speed along a circle. If its direction of motion is reversed but the speed remains same, then which of the following statement is true? कि सेंट्रीपिटल फोर्स विल नॉट सफर एनी चेंज, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स विल हैव इट्स डायरेक्शन रिवर्स, नहीं। सेंट्रीपिटल फोर्स विल नॉट सफर एनी चेंज इन डायरेक्शन, ये भी करेक्ट है। तो बोथ ए एंड सी हमारे पास करेक्ट है। और when a body move in a circle of radius r with linear speed v, its centripetal force is mv square by r वाला फार्मूला हम यूज करते हैं, ठीक है। A body is moving in a circle of radius r with a constant speed. The acceleration of the body is centripetal acceleration, क्योंकि constant speed पर टेंजेंशियल नहीं होगी, एंगुलर नहीं होगी, सेंट्रीपिटल होगी, हम इसको रेडियल भी कहते हैं, ठीक है। और इन केस ऑफ प्लैनेट द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास प्रोवाइड करता है। और अ बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 8 मीटर complete a rotation in 2 pi. The centripetal force acceleration of the body will be, अच्छा मास क्या है 10, ठीक है, पाथ ऑफ रेडियस 8 मीटर है, रोटेशन कंप्लीट रोटेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या दे रहा है 2 पाई, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मांग रहे हैं हमारे पास। तो ओमेगा स्क्वायर आर वाला फार्मूला पुट कर देंगे ना, ओमेगा क्या है, ये क्या है 2 पाई, आर क्या 8, तो 2 2 और 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 8, 4 एकम 4 4 2 8, तो पाई स्क्वायर बाय 8 में पाई स्क्वायर बाय 2 मेरे पास आ रहा है ना, तो 3 3 आर 9, पाई में 3.14 पुट करूँ मैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये क्या हो गया हमारे पास, बॉडी ऑफ मास है ना हमारे पास, मास कितना दे रहे हैं हमारे पास 10 kg दे रहा है, ठीक है। और टाइम ये क्या है रोटेशन, अच्छा ये टाइम है ना, देखो ना t इज इक्वल टू 2 पाई सेकेंड, ये हमारे पास टाइम दे रहे हैं, सेंट्रीपिटल मांग रहा है, ठीक है ठीक है। सेंट्रीपिटल क्या है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। तो आर मेरे पास क्या था 8, और ओमेगा क्या है 2 पाई बाई टी, टी में पुट करो और 2 पाई सेकेंड, ठीक है। स्क्वायर स्क्वायर तो ओमेगा स्क्वायर है ना वैसे, और तो 2 पाई पाई कट गया, 1 1 का स्क्वायर मेरे पास बच रहा है, 1 का स्क्वायर 1 है, तो 8 आंसर ही मेरे पास फिर सिर्फ आएगा, ठीक है। 8 ही सिर्फ बच रहा है। नेक्स्ट है कि बॉडी ऑफ मास 20 kg इन सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर, एंगुलर वेलोसिटी 4, अच्छा मास क्या है 20, एंगुलर वेलोसिटी क्या है 4 × 4, क्योंकि स्क्वायर है इसके साथ, और रेडियस क्या है 2, तो करो अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई करो, आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। For the instantaneous acceleration of an object traveling with uniform speed in a circle is directed toward the center of a circle and is called, ये हमारे पास क्या कहलाता है centripetal acceleration कहलाता है। An object move in a circle if the mass is double, the speed is quadruple and the radius is unchanged, then the magnitude of the centripetal force must be multiplied by a factor हमारे पास, देखो ना, if the mass is double, centripetal force double, the speed is quadruple, तो centripetal force 4 गुना बढ़ेगा, ठीक है, and the radius is unchanged, तो 16 दूनी 32, डी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट है। A car is moving on a circular road of radius 100 meter, uniform angular speed, its centripetal acceleration, centripetal acceleration क्या है ओमेगा स्क्वायर आर, तो 0.12 मल्टीप्लाई 0.12 डिवाइड बाय आर, 100 से मल्टीप्लाई करना है ना, हमारे पास इसमें आंसर हो जाएगा, कार वाला सर रेडियस 100 मीटर है विद एंगुलर स्पीड, एक्सेलरेशन तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आर, तो इसमें हमारे पास, इसको मैं कैलकुलेटर पे कर लूँ कि क्या आंसर मुझसे बचता है। ओमेगा स्क्वायर आर है ना, सिंपल पुट करना है हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर आर के 0.12
सॉरी आर तो मल्टीप्लाई करना है ना, ओमेगा स्क्वायर आर है, तो 0.12 मल्टीप्लाई 0.12 ये आ रहा है 0.0144 मल्टीप्लाई 100 तो 1.44 ये आ रहा है। ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास है कि नेक्स्ट है कि साइक्लिस्ट टर्न अराउंड अ कर्व एट 15 माइल पर आवर, इफ द टर्न एट डबल स्पीड द टेंडेंसी टू ओवरटर्न, वो मेरे पास क्वाड्रपल हो जाएगी क्योंकि वी स्क्वायर के साथ डायरेक्ट है फोर्स। A ball of mass 0.5 kg, मास क्या है 0.25 या 1/4 मैं इसको लिख सकता हूँ। अटैच टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग लेंथ 1.96 मीटर है। ठीक है, लेंथ क्या है नीचे 1/2 मैं लिख लूँ, और फोर्स मेरे पास क्या है, फोर्स उस तरफ है मेरे पास 25, तो 2 भी उधर चला जाएगा, 4 भी उधर चला जाएगा, 25 दूने 50, 4 200, 200 का अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ ना, क्योंकि वी पे तो हमारे पास स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर रूट तो ऑलमोस्ट 14 आंसर आएगा। 20 का 1.4 20 का 114 आता है, तो 2 का 1.4 है, तो 200 का फिर सॉरी 20 का हमारे पास स्क्वायर रूट क्या आता है, 3 3 9 4 4 16, 20 का समथिंग आता है ना 4.5 समथिंग। ठीक है हमारे पास, और 2 का 1 अंडर रूट 2 का 1.4 आता है ना, तो हमारे पास ये 200 का मैं चेक कर लूँ, एक मिनट, रॉन्ग तो हम कहीं नहीं कर रहे, 200 का यस 14 आता है, तो ये ऑप्शन है मेरे पास करेक्ट है। ठीक है, और 20 का हमारे पास क्या आता है, 20 का 4.4 आता है, 2 का क्या है, उसका 1.4 है। ठीक है, तो ये याद कर ले, शायद कहीं आ जाए। और द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ अ मास m executing uniform motion in a circle of radius r with speed v is mv square r, ये फार्मूला है हमारे पास। ठीक है, or two body of mass 10 kg and 5 kg moving in a concerted orbit of radius r and r such that their period are the same, then the ratio between their centripetal acceleration, तो r के साथ तो हमारे पास डायरेक्ट है ना, तो एक बड़ा r है तो बड़े r वाला बड़े r के साथ डायरेक्ट होगा, स्मॉल r वाला स्मॉल r के साथ डायरेक्ट होगा। ठीक है, और two particle of equal masses are revolving in a separate r1 respect with the same speed, the ratio of their centripetal force तो इनवर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर, जब ऊपर क्या हो स्पीड हो, और अगर एंगुलर स्पीड हो तो फिर डायरेक्ट है। ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास नेक्स्ट है, a 500 kg car takes around turn of radius 50 meter with a velocity of 36 km per hour, the centripetal force is, सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास क्या होगी, मास क्या दे रहा है 500 हमारे पास दे रहा है। ठीक है, वेलोसिटी क्या दे रहा है, स्क्वायर है 36 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई 3600 का स्क्वायर, तो 0 0 मैं काट देता हूँ, 36 36 का 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो 500 ज़रब 100 5000, और नीचे 85। इस तरह अपने लिए आसानी पैदा करो। ठीक है, पहले अगर आप स्क्वायर ले लो फिर मसला होगा, 0 कट गए 5 10 50, सिर्फ 100 न्यूटन बच रहा है, 100 बचेगा या कितना बचेगा, 50 है ना, तो 0 गया, 50 10 500 50 5000, एक मिनट कहीं पे हम रॉन्ग तो नहीं होगी, मास कितना था 500 kg, वेलोसिटी क्या है मेरे पास 36 किलो, किलो में 1000 आता है। ठीक है, और हार में 3600 आता है स्क्वायर, तो 2 0 गए ना। ठीक है, एक ये 0 बच रहा है, ये वाला 0 बच रहा है, 36 इसके साथ गए, ये 10 बच रहा है। ठीक है, तो ये तो 5000 हो गए मेरे पास, 5000, जब 5000 हो गया ना तो डिवाइड बाय मेरे पास 50, एक 0 गया तो 5 10 50, ये तो 100 न्यूटन आ रहा है। व्हाट, किस चीज़ की हम गलती कर रहे हैं, क्यों हमारे पास आंसर रॉन्ग आ रहा है, किस चीज़ की गलती कर रहे हैं हम। देखो ना, मैं इसको कैलकुलेटर से भी कर लूँ, कोई गलती तो हमसे नहीं हो रही, कर तो हम सही रहे हैं ना। हमारे पास है ना 500 मल्टीप्लाई 36 तो ये देखो ना, ये गलती कर रहे हैं, जो स्क्वायर था ये हमने भूल लिया। ठीक है, तो ये 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, फिर ये इसको 50,000 बना देगा। ठीक है, यहाँ पे 10 बच रहा था, 10 उसका स्क्वायर 100, तो 500 पहले से था और 100 फिर आ गया, और नीचे 50 है, 0 0 कट गया, 5 10 50 और 0 0 1000 आ रहा है। मैंने कहना कोई गलती तो हम कर रहे हैं,
इफ ओवर द ब्रिज इज कनकेव इंस्टेड ऑफ बीइंग कन्वेक्स। ठीक है, ठीक है। कह रहा है कि थ्रस्ट ऑन द रोड एट द लोवेस्ट पोजीशन विल बी, टेंशन का हमारे पास क्या होगा, मिड पे तो बराबर होता है, ठीक है, टॉप पे एफ सी इज इक्वल टू टेंशन प्लस एम ए और बॉटम एफ सी इज इक्वल टू टेंशन माइनस एम जी। इसने क्या किया हमारे पास एट द लोवेस्ट, तो टेंशन दोनों की जमा से हमारे पास आएगा, ठीक है, तो एफ सी प्लस एम जी हमारे पास हो जाएगा और हमारे पास कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, टेंशन मांग रहा है ना हमारे पास टेंशन, तो टेंशन ये माइनस किधर लेगा एफ सी प्लस एम, तो ये एफ सी में सेंट्रीपिटल फोर्स पुट करो और एम जी वहीं, तो सेम हमारे पास ए वाला ऑप्शन आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है।